चलिए भारत की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी है ईमानदारी, लालच और अच्छे कर्मों के उन इनामों की जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? ये सवाल रामू नाम के एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आइए देखते हैं कि उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के नायक रामू से। रामू एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे रोजाना बहुत संघर्ष करना पड़ता था। रामू एक अमीर व्यापारी सेठ लालचंद के लिए काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था, पर फिर भी वो अपनी सादी सी जिंदगी में खुश था। उसकी पत्नी सुमन की चिंताएं उनकी असली हालत को और भी साफ दिखाती हैं। बच्चों की स्कूल की फीस सिर पर थी और महंगाई बढ़ती जा रही थी, जिससे उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन पता है, रामू की असली मुश्किल उसकी गरीबी नहीं थी, बल्कि उसका लालची मालिक सेठ लालचंद था। एक ऐसा आदमी जो अपने लालच के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ रामू ही परेशान था। असल में बाकी लकड़हारे भी सेठ के इस स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर सबकी तनख्वाह काट लेता था। तो हुआ ये कि जब तनख्वाह का दिन आया, सेठ ने रामू को सीधा सीधा धोखा दे दिया। बहाना ये बनाया कि अरे लकड़ी का दाम तो गिर गया है, और बस उसकी तनख्वाह का 1/3 हिस्सा काट लिया। मतलब जहां 3,000 मिलने थे, वहां हाथ में थमा दिए सिर्फ 2,000। और जब रामू ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो सेठ ने बड़ी बेरुखी से उसे टाल दिया। अब रामू के पास उस नाइंसाफी को चुपचाप सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग तरह के इंसान दिखते हैं। एक तरफ रामू की ईमानदारी और दूसरी तरफ उसके मालिक का लालच। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अब बेचारा रामू हार मानकर कोई दूसरा काम ढूंढने निकल पड़ा, और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। हुआ ये कि अचानक भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ भागा। अपनी जान बचाने के लिए रामू दौड़कर पास की एक छिपी हुई गुफा में घुस गया। अंदर अंधेरे में उसे एक अजीब सी टोकरी दिखी, और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा एक आवाज से गूंज उठी। और तभी उसके सामने एक जिन्न आ गया। जिन ने उसे बताया कि ये कोई मामूली गुफा नहीं, बल्कि एक पवित्र जगह है, और इसमें सिर्फ वही आ सकता है जिसका दिल रामू की तरह एकदम साफ हो। वो टोकरी असल में उसके अच्छे कर्मों का इनाम थी। जिन ने उसे टोकरी इस्तेमाल करने के दो बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी नियम बताए। पहला नियम, तुम इसमें जो भी पहली चीज डालोगे, ये टोकरी हमेशा वही चीज बनाती रहेगी। और दूसरा नियम, जो भी चुनना सोच समझकर और बिना लालच के चुनना। तो अब सोचिए, रामू के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो कोई भी एक चीज जितनी चाहे उतनी बना सकता था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अब जरा सोचकर देखिए, एक गरीब परेशान इंसान ऐसी जादुई टोकरी में क्या डालेगा? सोना या शायद खाना? उसका जो भी फैसला होता, वो उसके असली कैरेक्टर को सबके सामने लाने वाला था। लेकिन रामू ने फौरन अमीर बनने का रास्ता नहीं चुना। उसने उस टोकरी में चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा डाला, जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, ये उसकी मेहनत और उसके भविष्य का प्रतीक था। उसका प्लान सिर्फ आज का पेट भरने का नहीं था, वो एक लंबा टिकाऊ भविष्य बनाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हम इस चंदन से अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। और बस उस जादुई टोकरी ने रामू की दुनिया ही बदल दी। कहाँ वो सेठ के यहाँ मजबूरी में काम करता था, और कहाँ अब वो एक कामयाब व्यापारी बन गया था। इतना कामयाब कि अब वो दूसरों की मदद भी कर सकता था। और यहीं उसका असली किरदार चमक कर सामने आता है। जानते हैं उसका पहला ख्याल क्या था? अपने बारे में नहीं, बल्कि उन बेचारे लकड़हारों के बारे में जो अभी भी सेठ लालचंद के यहाँ पिस रहे थे। उसने फैसला किया कि वो उन सबको अपने साथ काम पर रखेगा। तो ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि अच्छे कर्मों का असली फल सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। इसका असली फल है वो ताकत जिससे आप पूरे समाज को अपने साथ ऊपर उठा सकते हैं। सच्ची कामयाबी तो वही है जो सब में बांटी जाए।
और ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी हमें ऐसी जादुई टोकरी मिल जाए तो हम उसमें क्या डालेंगे। ये सवाल हम सबको अपने अंदर झांकने पर, अपने उसूलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।